छत्तीसगढ़ सबसे प्रभावित रहा है नक्सल को लेके, तो उनके लिए ये नक्सल मुक्त होना कितनी अहमियत रखता है उनके लोगों के लिए, प्रभावित क्षेत्रों के लिए? छत्तीसगढ़ में जब जनवरी 2024 में पूरे देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुख आए थे और उस समय एक गणना हुई थी, तो उसके आधार पर यह था कि समूचे देश का 75% नक्सलिज्म तो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में है और विशेष रूप से बस्तर और कुछ और जिलों में है। तो बस्तर सर्वाधिक प्रभावित रहा है। बस्तर के लोगों का उपयोग किया गया है। 13 साल 14 साल की उम्र में अनिवार्यतः एक घर से एक बच्चा, लड़का या लड़की, ऐसा कहकर ले जाते रहे। आज जब हम ले और ओयना नामक एक योजना है जिसमें हम बस्तर के युवाओं को लेकर के रायपुर घुमाने लाते हैं, उस समय जब वो आते हैं तो 25 साल के बस्तर का लड़का टीवी नहीं देखा होता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ। आज के युग में क्या आप ऐसा संभव सोचते हैं? बस्तर के गाँव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं, ये सब नहीं होते। मौलिक सुविधाएं हैं आज के समय की। मैं नहीं कहता कि बस्तर को हमारी तरह हो जाना चाहिए या किसी विकसित शहर की तरह, बिल्कुल नहीं। जितना पर्यावरण से संबद्ध होकर जीवन उनका है, बस्तर बहुत सुंदर है। उनका जीवन संस्कार बहुत अच्छा है बस्तर के लोगों का, और वो हमारे से ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ जीते हैं जीवन, खुशी के साथ जीवन जीते हैं। सहकारिता रगों में है, मतलब क्लास ही अलग है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें, उन भावों में, उन फैक्टर्स में कहीं बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर ये मौलिक सुविधाएं तो पहुँचना चाहिए ना। आज जब आप एआई पर बात करते हैं, आज जब एआई डाटाबेस की पॉलिसी पर सरकारें काम कर रही हैं, तब वहाँ पर कोई बच्चा टीवी ना देखा हो 25 की उम्र तक, ऐसे थोड़ी ना संभव होता है भाई। इसलिए बस्तर में ये मौलिक सुविधाएं पहुँचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारत का लोकतंत्र अमर रहे, भारत का लोकतंत्र और दृढ़ बने, इसके लिए राज्य की सरकार काम कर रही है। भारत का संविधान बस्तर के कोने कोने तक लागू होना चाहिए, इसके लिए भारत का छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इन सारी ही परिस्थितियों से उबर कर आज बस्तर आगे बढ़ रहा है।